तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 55 और 210 का मासा ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त मासा को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात ए और बी के कुछ मानों के लिए 55 और 210 का मासा 210 ए प्लस 55 बी। तो चलिए पहले मासा ज्ञात करते हैं। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका मासा ज्ञात करेंगे। तो चलिए मासा ज्ञात करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कट जाएगा 55 से 210 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 165। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 45 बचेगा। फिर यहाँ से 55 इधर नोट कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 से 45 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर इसको जब 45 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 10 को भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 बार में पूरा कट गया। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, मासा हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें बोला है प्राप्त मासा को 55 और 210 के रैखिक संयोजन के रूप में लिखना है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। रैखिक संयोजन के रूप में कैसे आएगा, ये रैखिक संयोजन के रूप में यहाँ से आएगा 210 ए प्लस 55 बी। ये हमारा क्या है, रैखिक संयोजन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे। ठीक, तो कैसे समीकरण मांगेंगे देखिए। तो यहाँ पे 210 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 55 गुणे 3 प्लस 45। यही तो हम लोगों ने पहली बार में सॉल्व किया था। फिर यहाँ से ये हमें क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। फिर यहाँ से हम लोग समीकरण 2 कैसे मानेंगे, जो ये हमारा 55 प्राप्त हुआ है इसको हम मान लेंगे। तो यहाँ से 55 बराबर कितना आ जाएगा, 45 गुणे 1, 45 गुणे 1 प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 45 आया था। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 गुणे 4 प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 3। और आगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 बराबर 5, यहाँ से 10 होगा, 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को हम ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, 45 बराबर कितना है, 10 गुणे 4 प्लस 5 है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 गुणे 4 को इधर हम भेज देते हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, 45 माइनस 10 गुणे 4 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम 5 का मान रख देंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये समीकरण 2 से सबसे पहले यहाँ से लेंगे हम लोग समीकरण 2। यहाँ से क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है 55 बराबर 45 गुणे 1 प्लस 10। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हमने क्या, ये जो 10 है इसको अगर हम इधर भेज लेंगे तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। या तो 10 को रहने दीजिए, 45 गुणे 1 को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 55, और 45 गुणे 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 45 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास क्या बचेगा, बराबर में 10 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 10 का मान है इसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारे पास, ये जो हमने समीकरण 3 से ये वाली इक्वेशन बनाई है इसमें रखेंगे इसका मान। ठीक, तो 10 का मान, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। तो 10 का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, जब 4 में इसका मान रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 बराबर आएगा 45 माइनस 10 गुणे 4। ठीक, ये हमारी इक्वेशन है चौथी। इसमें हम 10 का मान रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 45 माइनस 10 का मान हम क्या रखेंगे, 55 माइनस 45 गुणे 1 गुणे 4।
ठीक, यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 45 गुणे 55। देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये कहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 55 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे गुणे 4, ये आ जाएगा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 45 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45 गुणे 5 माइनस का 55 गुणे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 5 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। ठीक, समीकरण 1 से कैसे सॉल्व करेंगे, रुकिए 1 मिनट, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा 210 बराबर क्या आ जाएगा 55 गुणे 3 प्लस कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम इस 45 को इधर ही रुका रहने दें और इसको इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 210 माइनस 55 गुणे 3 आ जाएगा। अब समीकरण जो 5 है उसमें हम 45 का मान रख देते हैं। समीकरण 5 में क्या रख देंगे 45 का मान रखने पर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 45 गुणे 5 माइनस का 55 गुणे 4 आ जाएगा। जब हम 45 का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 45 का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 210 माइनस 55 गुणे 3 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे गुणे 5, फिर माइनस का 55 गुणे 4 ये हमें मिलेगा। फिर यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बराबर आ जाएगा 210 गुणे 5। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 55 गुणे 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से ये 3 का अगर इससे गुणा कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका गुणा करके लिख देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 55 गुणे 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 210 गुणे 5, यहाँ से क्या आ जाएगा 55 गुणे, देखिए 55 यहाँ से कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 15 और माइनस 4 बचेगा। इधर साइड में देखिए यहाँ पे 15 माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया माइनस का 55 यहाँ से है और यहाँ से माइनस का 55 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो हमारे पास बचेगा 15 प्लस का और ये माइनस का 4 बचेगा। ठीक, और हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लिख दिया है माइनस का 19। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास ये रैखिक समीकरण था वैसा ही ये दिख रहा है। ए की जगह हमारे पास क्या है 5 है और बी की जगह क्या है हमारे पास माइनस 19 है। अतः क्या लिखेंगे नीचे, अतः यह जो है वो किसके रूप में है 210 ए प्लस यहाँ पे प्लस होगा प्लस 55 बी के रूप में है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बराबर 5 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 19 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने पुस्तक बैंक के लिए निम्नलिखित संख्या में पुस्तकें दान दी। पहला है अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं 96 है, हिंदी की 240 है, गणित की 636 है। इन पुस्तकों के ढेर को इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक पुस्तक ढेर में पुस्तकों की संख्या क्या हो समान हो। प्रत्येक ढेर में पुस्तकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो कैसे करेंगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पुस्तकों की संख्या कितनी है, हमारे पास 96, 240 और 336 है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका मासा निकालना होगा क्योंकि अधिकतम संख्या हमें लानी है। अधिकतम संख्या तभी आएगी जब हम मासा निकालेंगे। तो इधर साइड में इनका मासा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 96 का पहले बाजू गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 चौके 8 और 2 अठे 16 ये हो जाएगा। फिर ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 छंग 12। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 6। फिर ये 3 से कट जाएगा, ठीक, 3 एक नम 3। फिर यहाँ से 240 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 का करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 6, 0। फिर आ जाएगा 15 दूना 30। अब ये 3 से कट जाएगा तो तीनों पछे 15। फिर 5 से कट जाएगा। अब 336 का आबाद गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 का आबाद गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से कट करते हैं तो यहाँ से 2 एक नम 2 आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 8 16 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 2 8 16, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो फिर यहाँ से आ जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक नम 2। अब ये 3 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 7 एक बार में 7 से कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 96 का आबादी गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ, 2 की पावर 5 गुणे 3। और 240 का कितना प्राप्त हुआ, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। और 336 का कितना प्राप्त हुआ हमें, 336 का प्राप्त हुआ 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, तो सबसे छोटी घात 2 की कितनी है, 4 है, और गुणे 3 की सबसे छोटी घात 1 है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ये आ जाएगा 32 गुणे 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 सेकंड, यहाँ पे 32 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा। 16 गुणे 3, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 त्या 48। 1 सेकंड रुकिए, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 त्या 48, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी कि प्रत्येक ढेर में अधिकतम संख्या पुस्तकों की कितनी होगी, 48 होगी। यहाँ पे लिख देंगे, अतः प्रत्येक ढेरे में पुस्तकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 48। अधिकतम संख्या कितनी होगी, 48 होगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रियंका और राजेश ने राष्ट्रीय एकता के लिए आयोजित साइकिल दौड़ में भाग लेने की योजना बनाई। उन्होंने एक खेल के मैदान के आसपास वृत्ताकार पथ पर अभ्यास करने का निश्चय किया। प्रियंका को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगे, जबकि राजेश को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगे। मान लीजिए कि दोनों ने एक ही समय पर साइकिल दौड़ प्रारंभ की और वे एक ही दिशा में जा रहे हैं। बताइए कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। ये क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, जो 18 और 12 है उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो यहाँ से 18 का आबाद गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से एक बार में कट जाएगा तो 18 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर 2। 12 का निकालेंगे तो 12 का कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, और ये 3 से एक बार में कट जाएगा तो 12 का आबाद गुणनखंड कितना आ गया, 2 का स्क्वायर गुणे 3 आ गया। अब हमें लासा ज्ञात करना है, तो लासा के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों कॉमन है, हाईएस्ट पावर 2 की 2 है और 3 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हमारे पास लासा कितना आ जाएगा, 4 गुणे 9, यानी कि लासा हमारे पास 36 आ जाएगा। अतः नीचे क्या लिखेंगे, अतः वे प्रारंभिक बिंदु पर
बिंदु पर 36 सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 36 मिनट है। ठीक, बिंदु पर पुनः कितने मिनट बाद मिलेंगे, पुनः मिलेंगे ये लोग 36 मिनट बाद, ये दोबारा उसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 32 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक विद्यालय के खेल दिवस की क्रियाकलापों में 30 साइकिल सवारों ने इकट्ठे साइकिल चलाना शुरू किया और वे एक दिन में मैदान में 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं। यदि मैदान वृत्ताकार है और उसकी परिधि 360 किलोमीटर है तो कितने चक्करों के बाद वे दोबारा मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 48, 60 और 72 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, मासा निकाल लेंगे। तो चलिए पहले मासा निकालते हैं। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 गुणे 3, और उसके बाद 60 का निकालेंगे तो 60 का कितना आ जाएगा, 60 का आएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा। फिर 72 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब हम मासा निकालेंगे तो मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा, जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात लेंगे तो 2 कॉमन है, 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 2 है, और 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 दूनी 4 गुणे 3। यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1 सेकंड, मासा नहीं लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए हम लोग जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 की पावर 2 कॉमन, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। 2 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 हो जाएगी। यहाँ से 3 की हाईएस्ट पावर 2, और जो कॉमन नहीं है, कॉमन 5 नहीं है, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि मैदान वृत्ताकार है और उसकी परिधि 360 किलोमीटर है तो कितने चक्करों के बाद वे दोबारा मिलेंगे। तो अब जो हमने लासा निकाला है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जितनी परिधि दी है उसको अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आज वो चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और 36 दूना 72, यानी कि वो लोग कितने चक्करों के बाद दोबारा मिलेंगे, 2 चक्करों के बाद वो लोग दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, और यही हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समूहों P, Q और R में क्रमशः 156, 208 और 260 विद्यार्थी हैं। कॉलोनी के पास एक जगह जहां लोग कूड़ा फेंक देते थे, विद्यार्थियों ने वहां तालाब बनाने का निश्चय किया और वहीं से विद्यार्थियों को ले जाने के लिए बसें आती हैं। यदि प्रत्येक समूह के बच्चों को पृथक रूप से बिठाया जाए और प्रत्येक बस में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान हो, तब बसों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहले 156, 208 और 260 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 156 आ जाएगा, इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये 2 7 14, 2 8 16, फिर ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर ये 3 से कट जाएगा 13 बार में, फिर ये 13 से कट जाएगा 1 बार में। यहाँ से क्या आ जाएगा 208, यहाँ से आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, अब ये 13 से कट जाएगा 13 एकन्नम 13। अब 260 को काटते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, ये 0 का 0 नीचे उतार लेंगे, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काटते हैं तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और यहाँ से 13 कट जाएगा। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो मासा निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास 2 है और 13 है। तो यहाँ से 2 की सबसे उच्चतम घात कितनी है, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात हमारे पास 2 है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर और गुणे 13, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 गुणे 13 आ जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अभीष्ट बसों की न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट
बसों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो ये है 156, 208 और 260 को जोड़ के 52 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 156 प्लस 208 प्लस कितना आ जाएगा, 260 बट्टे 52 आ जाएगा। तो हमारे पास बसों की संख्या आ जाएगी। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इधर 8 6 14 के 4 हासिल आया, 1 यहाँ से आ जाएगा 5, ये 6 6 12 के 2, यहाँ से 1 आ जाएगा 2 2 4 1 5 1 6, यहाँ से आ जाएगा 52। इसको काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि जो न्यूनतम बसों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।